यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स काउंसिल के नए रूल्स आ चुके हैं और इन रूल्स के आने के बाद से यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के बीच में पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। मेरा नाम है टैक्स आचार्य सिड जे, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज आपको बताने वाला हूं इस यूजीसी के नए रूल्स के बारे में। सबसे पहले बात समझने वाली तो ये है कि ये नए रूल्स है, ना कि कोई नया लॉ है। जब कभी भी कोई नया लॉ होता है तो उसे विधानसभा से, उसे पार्लियामेंट से पारित होना पड़ता है, लेकिन रूल्स डायरेक्टली सरकार बना सकती है। तो ये जो नया रूल्स बना है ये यूनिवर्सिटीज को कहती है कि आपको ना तो सिर्फ पढ़ाना है, साथ ही साथ आपको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो उसके लिए आप अकाउंटेबल भी है। इसलिए अब जो कि पहले गाइडलाइंस थी, अब वो नया रूल बन करके इन लोगों के ऊपर में कंपलसरी हो चुका है। अब समझते हैं कि नया रूल्स क्या कहता है। नया रूल सबसे पहले तो ये कहता है कि एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। सेकंड नंबर पे ये रूल कहता है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्टैब्लिश करना होगा। तीसरा नंबर पे रूल्स का कहना है कि एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटीज के लिए एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाना होगा। और चौथा नंबर पे ये कहता है कि सबका रिटर्न रिकॉर्ड्स होना चाहिए। इन रूल्स के अंदर एक और बात कही गई है कि इस तरीके का कोई भी अगर कंप्लेन आता है तो 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। तो अब इस पे इतना हल्ला क्यों मच रहा है? इस पे इतना हल्ला मच रहा है इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो कोई भी स्टूडेंट है जो एसटी, एससी, ओबीसी कम्युनिटी का है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, वो जनरल या फिर स्वर्ण स्टूडेंट जो होते हैं उसके ऊपर अगर कंप्लेन करेगा और वो कंप्लेन फेक भी हुई तो 24 घंटे के अंदर चूंकि एक्शन लेना है तो गलत एक्शन लेने का चांसेस यहां बढ़ जाता है। सेकंड नंबर पे जो इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी के अंदर जो हेड होंगे, जो जजेस होंगे, वो इन्हीं सब कम्युनिटीज से आएंगे, यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटीज कम्युनिटी से ही आएंगे। तो यहां पे भी जनरल्स का कहना है कि हमारे साथ पक्षपात होने का चांसेस है कि जनरल स्टूडेंट्स के साथ ये एक तरीके से खुद डिस्क्रिमिनेशन है। एक ऐसा रूल जो कि डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए लाया जा रहा है, वो जनरल के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। क्योंकि पहली बात तो उनके खिलाफ कोई भी गलत कंप्लेन कर सकता है। सेकंड बात, उस गलत कंप्लेन का 24 घंटे के अंदर रिड्रेसल होना है तो फिर कुछ भी हो सकता है। और तीसरा बात कि जो जज करने के लिए बैठे हैं वो ऑलरेडी दूसरे कम्युनिटी के हैं। तो यहां पे जनरल्स का यही कहना है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। वहीं दूसरी साइड का ये कहना है कि फियर बिना तो रिड्रेसल का एक सिस्टम हमारे पास होना ही चाहिए। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे इक्विटी सिर्फ पेपर्स पे ना हो, इक्विटी एक्चुअली में प्रैक्टिस भी हो रही हो। तो टैक्स आचार्य के इन सारी बातों पे क्या कहना है? टैक्स आचार्य के इन सारी बातों पे कहना है कि देखिए डिस्क्रिमिनेशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन रूल्स ऐसे बनने चाहिए जो कि बैलेंस्ड वे में चले और किसी भी तरीके से किसी एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव ना रखे। तो आपकी क्या राय है इस यूजीसी के नए रूल्स के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा। तो चलिए, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।